हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेटल कार्बोनिल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स कुछ इस तरह होते हैं, मेटल के साथ सीओ कनेक्टेड होता है. तो ये होते हैं मेटल कार्बोनिल्स. जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कार्बोनिल्स है उनके बारे में तीन स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना उन तीन में से कौन सी करेक्ट होगी. सो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि आपको पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए. सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, सॉरी बैक बॉन्डिंग नहीं, पाई बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग. तो उसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या करता है, लिगेंड है, लिगेंड मेटल को डोनेट करता है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाद में क्या करता है, मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटल बैक डोनेट कर देता है लिगेंड को. तो इसी को फिनोमेना का बोलते हैं बैक बॉन्डिंग. ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, सिनर्जिक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं हम. ठीक है, बट ज्यादातर अब इसको हम पाई बॉन्डिंग से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सी सिग्मा बॉन्ड बनता है और जो एडिशनल बॉन्ड बैक डोनेशन वाला होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड. तो ये इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है. कैसे, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ कि कौन सा ठीक है और कोई ठीक नहीं है तो क्यों नहीं है. अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो वहाँ पे बोला है जैसे जैसे मेटल और कार्बन का पाई बॉन्ड इंक्रीज होगा, कि पाई बॉन्ड ये वाला इंक्रीज होगा, ये वाला, तो क्या होगा, सी एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ये बात एकदम ठीक है. कैसे, जैसे जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी. तो क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने लग जाता है. अब यहाँ पे क्या हुआ है, सी एंड ओ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया. बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ. पहले तीन था, अब क्या हो गया, दो हो गया. वो किसकी वजह से हुआ, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुई है. तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो वही तो लिखा है, सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है. अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टेटमेंट की, एज पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल सेंट्रल मेटल आइटम इंक्रीज सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज. तो ये एकदम गलत है. कैसे, देखो अगर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है. अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो बैक बॉन्डिंग तो कर ही नहीं पाएगा ना वो. अगर वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो ये देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कब होती है, इस केस में होती है ना जब बैक बॉन्डिंग होती है. तो बैक बॉन्डिंग होने से क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और ये सब फिनोमेना कब होते हैं, जब मेटल के पास क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. बट ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करोगे तो मेटल के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी. अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तीन ही रहेगा. तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर तीन ही रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी. अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो ये वाले भी एकदम ठीक है. क्योंकि देखिए ये वही बात तो बता रहा है, जितनी ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उतना ज्यादा बैक डोनेशन होगा, उतना ज्यादा बैक डोनेशन होगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.